हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप? प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु ने आज फिर से हमें मौका दिया आपसे बातचीत करने का, आपके साथ मिलने का। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आज फिर प्रभु ने एक नया दिन हमारी ज़िंदगी में बख्शा है और हम इस दिन में प्रभु के नाम को महिमा देते हैं और हर एक इंसान की सलामती के लिए दुआ करते हैं। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं, अपनी आंखें बंद करते हैं, छोटी सी दुआ करते हैं। प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं, आपके अति पवित्र नाम को महिमा देते हैं। और पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के महान दिन के लिए और आज के जिंदा कलाम के लिए प्रभु, जो आपने हमारे लिए और अपने बच्चों के लिए दिया है। यीशु, हम धन्यवाद करते हैं, सारी इज्जत महिमा आपको देते हैं। पवित्र आत्मा जी, आप हमारे साथ रहिए। हम आपकी आवाज़ को सुनना चाहते हैं और हम प्रभु के वचन को सीखना चाहते हैं। हमारे दिल को, हमारे मन को, हमारी सोच को, हमारी समझ को खोल दीजिए ताकि हम इस वचन को सुनने वाले नहीं पर प्रभु समझने वाले, उसके ऊपर चलने वाले बने। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं, दिल की गहराई से आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं और आपके सन्मुख आते हैं। प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं और अपने हर एक बच्चे के लिए, अपने भाई बहनों के लिए धन्यवाद करते हैं जो इस मैसेज को सुनने जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु इसको सीखने के लिए जा रहे हैं। खुदा, सबकी समझ को खोल देना प्रभु यीशु, ताकि हम तेरे वचन को समझने पाए। पवित्र आत्मा जी, आप हर एक बच्चे को अपने हाथ में लीजिए, यीशु के लहू में छिपा लीजिए। धन्यवाद करते हैं, किसी भी प्रकार से अगर कोई इंसान, कोई बच्चा प्रभु जाने में किसी ने कोई गलती करी है, जो गिर चुका है, उसे उठाकर खड़ा कर दीजिए। खुदा, उसकी हर गलती को क्षमा कर दीजिए। यीशु, धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को महिमा देते हैं। पिता, यीशु, पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद, सारी इज्जत महिमा आपको देते हैं। खुदा, अपने आप को तेरे हाथों में, तेरे अधीन करते हैं प्रभु। हमारी ना तो समझ, ना हमारी सोच काम करे प्रभु, सिर्फ तेरा अभिषेक, तेरा अनुग्रह, तेरी दया पर है। यीशु राजा, पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद करते हैं, महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। आज प्रचार नहीं, थोड़ा स्टडी के रूप में मैं आपको थोड़ा सिखाना चाहती हूँ कि मैं भी सीखने वाली हूँ, क्योंकि जो भी प्रभु हमें सिखाते हैं वो पहले जो प्रचार करता है उसी के लिए होता है, फिर हम दूसरों के लिए भी ये वचन होता है। जो भी इस वचन को दिल की गहराई से लेता है, ये वचन उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी आशीष को लेकर आता है। ये दुनियावी नहीं है कि कामना करे, मगर ये रूहानी है, आत्मिक है। ये वचन हमारी ज़िंदगी में बाइबल कहती है कि 100 गुना फल लेकर आता है अगर ये अच्छी भूमि में गिरे। तो आप कौन सी भूमि है, ये आपको बताना चाहिए। आप इस वचन को किस प्रकार से लेते हैं। यदि आप इस वचन को सही रीति से लेंगे तो ये वचन आपको 100% आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। हालेलुया। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वचन प्लस प्रार्थना प्लस अभिषेक, 3 बातें आज सीखेंगे। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जो ये समय चल रहा है लॉकडाउन का, ये वैसे फ़िलहाल ख़त्म हो चुका है। कुछ परमेश्वर ने ये हमें जो समय दिया था, बहुत से लोग मुझे बोलते हैं, पास्टर जी हम क्या करें इस समय में। तो मैंने हर प्रचार में आपको एक ही शिक्षा दी है कि ये जो समय है, ये हमारा स्टडी टाइम है। परमेश्वर ये समय जो हमें दिया है, एक स्टडी करने के लिए दिया है, एक प्रभु के साथ जुड़ने के लिए समय दिया है। कई लोग कहते थे, हम लोग बात करते थे तो कई कहते थे, पास्टर हमारे पास टाइम नहीं है, हम काम में बिजी हैं, जब हम आ नहीं सकते, जब हम ये नहीं कर सकते। तो परमेश्वर क्या नहीं कर सकता? पहली बात तो यह है कि परमेश्वर क्या नहीं कर सकता, प्रभु सब कुछ कर सकते हैं। इतनी भाग दौड़ वाली दुनिया को, इतनी फास्ट से चलने वाली दुनिया को एक ही सेकंड के अंदर खुदा ने स्टॉप कर दिया। हर एक इंसान को घर के अंदर लॉक कर दिया, है ना। कोई ऐसा देश नहीं है, या कोई ऐसा गांव नहीं है, या कोई ऐसा शहर नहीं है जहाँ पर इंसान अपने घर में ना हो। हर एक इंसान अपने घर के अंदर लॉक है और डर है कहीं कि मुझे कुछ
ना हो जाए। पर जो परमेश्वर का भय मानने वाले हैं, परमेश्वर को मानने वाले हैं, उनके लिए एक ऐसी बात है कि परमेश्वर ने ये जो हमें समय दिया है, ये किस लिए दिया है कि जो लोग बहाने लगाते थे मेरे पास समय नहीं, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें समय देने जा रहा हूँ कि तुम मेरे साथ कितना जुड़ते हैं, तुम मुझे कितना प्यार करते हो, कितना मेरे पास आते हो, कितना मेरे सामने घुटने टेकते हो, कितना उपवास करते हो, कितना तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। पर कई लोग मुझसे बात करते हैं, पास्टर साहब जी हमारे परिवार के लोग ऐसे हैं कि वो लूडो खेलते हैं, वो सांप सीढ़ी खेलते हैं, कोई टीवी देखता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ चीज़ें बना रहा है। और बहुत कम लोग हैं जिन्होंने ये बोला कि पास्टर जी मैं रेगुलर बाइबल पढ़ रहा हूँ, पास्टर जी मैं रेगुलर दुआ कर रहा हूँ, मैं रेगुलर ही मैं उपवास कर रहा हूँ और प्रभु को खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ और अपने अंदर से कमियां निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कहाँ कमज़ोर हूँ, उस कमज़ोरी को मैं प्रभु के हाथ में दे रहा हूँ कि ये कमज़ोरी मेरी ताकत बन जाए। तो बाइबल क्या कहती है कि हमें जब यीशु मसीह आएगा तो किन लोगों को लेके जाने वाला है? आप जानते हैं किन लोगों को लेके जाने वाला है? ये नहीं है कि हाँ जो बड़ी स्तुति आराधना करते हैं, जहाँ भी जो बड़े भंगड़े डालते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो इंसान उठाया जाएगा जिसका सिर से लेकर पांव तक प्रभु के वचन से भरा होगा। वचन है जो वचन से परिपक्व कलीसिया को उठाने के लिए आ रहा है। बाइबल कहती है कि हर चीज खत्म हो जाएगी, सिर्फ वचन है परमेश्वर का जो बना रहने वाला है। तो क्या आज हमने इन दिनों में वचन को पढ़ा है, वचन को खाया है, जब वचन को समझने की कोशिश करी है? मैं रात बैठी हुई थी तो मेरे को प्रभु ने सिखाया, एक मेरे पास एक बच्चे ने मैसेज डाला, उसमें एक परिंदा बना हुआ है, पक्षी बना हुआ है, हाँ लिखा है एक जगह लिखा है वचन, एक जगह लिखा है प्रार्थना। मसीह लोगों का जो दो पंख हैं वो वचन और प्रार्थना। और मुझे खुदा ने सिखाया वचन, प्रार्थना प्लस अभिषेक। मसीह लोग कैसे उड़ेंगे अगर उनकी जिंदगी में वचन नहीं है ना, प्लस प्रार्थना नहीं है, साथ में अभिषेक नहीं है, वो खुदा के साथ जुड़ नहीं सकता। आज समझने की जरूरत है। आप सोचोगे पता नहीं पास्टर जी क्या कह रहे हैं, पर अगर आप ध्यान से सुनोगे ना आज के वचन को, पूरी बाइबल में क्या लिखा है, अगर हम स्टार्टिंग में यूहन्ना में चलते हैं तो वहाँ पर क्या लिखा है, 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा मोहब्बत रखा कि उसने अपना इकलौता बेटा इस जगत के लिए दे दिया, जो कोई उसके ऊपर विश्वास करता है वह नाश नहीं बल्कि अनंत जीवन पाएगा। समझ रहे क्या है? परमेश्वर ने दुनिया के लिए अपना इकलौता बेटा दिया, जबकि बाइबल कहती है परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर अकेला है, उसका कोई बेटा नहीं है। तो फिर बेटा कौन सा दिया परमेश्वर? उसका एक वादा जो उसके मुंह से निकला वो वचन। अब स्टार्टिंग में उत्पत्ति में जाते हैं तो वहां पे उसने बड़े ही विश्वास, जब वचन बोला, जो कुछ भी बोला उसने, धरती बन गया, धरती बन गई, विश्वास से ना, आकाश बन गया, सब कुछ बोला, जो जो बोलता रहा प्रभु वो होता चला गया। यही वचन, एक वचन क्या है? ये कानून भी है परमेश्वर का, जो मूसा को 10 वचन दिए गए, 10 आज्ञा दी गई, कानून भी है। उसको बोले जो कोई इस वचन का पालन करेगा वो मरेगा नहीं, वो जिंदा रहेगा। पर उस समय किसी ने वचन का पूरा पालन नहीं किया, हर एक इंसान मरता चला गया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कोई पूरा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो अति पवित्र है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर कहता है मैं भस्म करने वाली आग हूं, और उसके मुंह से निकला हुआ वचन भी क्या है? भस्म करने वाला, अति पवित्र। और इंसान पापी है और उस अति पवित्र वचन को कैसे पूरा कर सकता है? इसलिए उस वचन ने क्या किया, एक इंसान का रूप ले लिया। अगर आप मत्ती पढ़ते बाइबल, मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं, उसे पूरा करने के लिए आया हूं। आज हमें व्यवस्था को जो 10 आ गया उसको पूरा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो यीशु मसीह ने पूरा कर दी है। आज हमें क्या करना चाहिए? अब 10 आज्ञा नहीं है हमारे पास,
अब हम अनुग्रह में चल रहे हैं। यीशु मसीह कहता है जो कोई मुझसे मोहब्बत करता है, जो कोई मुझसे प्यार करता है, मेरी आज्ञा को मानेगा। अब उसकी आज्ञा क्या है? एक दूसरे से मोहब्बत करो, तुम अपने दुश्मनों को माफ करो, है ना। हमसे यही बातें नहीं होती। 10 आज्ञा तो बड़ी दूर की बात है, वो तो खत्म कर दी गई है। अब एक नई आज्ञा है, वचन आया हमारे पास। अगर हम भजन संहिता 107 की 20 में क्या लिखता है, क्या लिखा हुआ है, पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा उनको चंगा किया और जो खड्डे में पड़े हुए थे उनको बाहर निकाला। परमेश्वर ने अपना वचन भेजा परमेश्वर ने अपना, और उनको चंगा कर दिया। किनको? हम जैसे लोगों को जो बीमार पड़े थे, जो दुखी थे, जो परेशान थे, जो शैतान की उसमें फट से उड़े थे। ये वचन आया हमारे पास आया ये वचन, हम इसके पास नहीं गए। तभी तो यीशु मसीह क्या कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना। मैं आया हूं तुम्हारे पास, तुम मेरे पास नहीं आए। अगर आप यशाया पढ़ते हो, वहां पर लिखे हैं यशाया की 55 और उसकी 10-11 में क्या लिखा है, वहां पर लिखा है यदि जब बारिश जमीन पर पड़ती है तो वो वापस नहीं जाती, बल्कि धरती को उपजाऊ बनाती है और वो धरती बहुत सारा फल लेकर आती है। बारिश जब पड़ती है धरती के ऊपर तो वो बेकार नहीं है, वो जमीन को क्या करती है, उपजाऊ बनाती है और फसल में बहुत ज्यादा फायदा होता है, फसल बहुत ज्यादा उत्पन्न होती है। इसी प्रकार परमेश्वर कहता है जो मेरा वचन है वो व्यर्थ नहीं है। जिस मकसद से मैंने उसे दुनिया में भेजा है वो मेरी इच्छा पूरी करके आएगा। मैंने उसे भेजा दुनिया के अंदर, वो व्यर्थ नहीं जाएगा, वो मेरी इच्छा को पूरा करके वापस आएगा। पूरी बाइबल वचन के ऊपर डिपेंड करती है। पूरी बाइबल, परमेश्वर ने हमें वचन दिया, अनुग्रह किया प्रभु ने हमें, ठीक है ना। अगर आज हम जो वचन सुनते हैं ना, मैं एक बात आपको ना आज क्लियर करने जा रही हूँ। जो कोई परमेश्वर का वचन सुनता है और सुनकर उसको नहीं मानता और उसको तुच्छ समझता है, तो आने वाले समय में क्या होने वाला है, कोई आप पर दोष लगाने वाला नहीं होगा। आप सोचेंगे कि मेरे पर दोष लगाने वाला शैतान है, शायद वो मुझ पर दोष लगाएगा। नहीं, आप पर दोष लगाने वाला एक है, वो है परमेश्वर का वचन। न्याय किसने करना है? ना तो खुदा ने करना है, ना पवित्र आत्मा ने करना। किसने न्याय? हमारा वचन ने। कहता जो कोई मेरा वचन सुनकर नहीं मानता उसे तुच्छ जानता है, अर्थात एक दोष लगाने वाला है, वो है परमेश्वर का वचन। वही तुम्हें क्या करेगा, आने वाले समय में दोषी ठहराएगा। अगर तुमने उसकी ना सुनी, अगर उसको ना माना, उसको अपने दिल में जगह ना दी, अगर उसके अनुसार तुमने काम नहीं किया, तो ये वचन ही है जो आपको क्या करेगा, दोष लगाएगा। मैं तेरे पास आया था, तूने मुझे सुना भी पर ध्यान नहीं दिया, तूने अपने दिल में मुझे जगह नहीं दी, तूने मुझे ग्रहण नहीं किया। यही वचन है जो हम पर क्या करने वाला, दोष लगाने वाला। अगर हम यूहन्ना पढ़ते हैं 15 में, वहां पर लिखे तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते तुम मेरे बिना, ठीक है ना। तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते। सही बात है, हम परमेश्वर के वचन के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। हम अधूरे हैं, अकेले हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन हमारी जिंदगी में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी मैं वचन के बारे में बोल रही हूँ। अगर आप विषय पढ़ते हो, वहां पर लिखा है 5 अध्याय में लिखा है कि तुम वचन के जल से स्नान करके पवित्र बनो, और परमेश्वर जब आएगा वो अपनी कलीसिया को क्या करेगा, शुद्ध करेगा। किससे? वचन से। वचन के जल से उसने शुद्ध करना अपनी कलीसिया को,
और कौन सी कलीसिया को अपने पास बुलाने वाला है? जिसके अंदर ना कलंक है, ना चूरी है, ना कोई दाग है, बल्कि निर्दोष और पवित्र है। जिस इंसान के अंदर परमेश्वर का वचन है, तो बाइबल कहती है जो परमेश्वर का वचन है वो कौन है? यीशु मसीह। और यीशु मसीह कौन है? पवित्र। और कौन है? निर्दोष। जब यही वचन तुम्हारे अंदर होगा तो तुम भी क्या बनोगे? पवित्र और निर्दोष। और तुम्हारे अंदर भी इतना ही तेज होगा जितना प्रभु यीशु मसीह के अंदर है। जितना उसके वचन के अंदर तेज है, वो वचन जब तुम्हारे अंदर होगा तो तुम्हारे अंदर भी वो ही तेज निकलेगा। कहते वो उस तेजस्वी कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है। जब आप रोज वचन खाओगे ना, उसका मनन करोगे, उसके ऊपर चलने के वचन, वो वचन शाइन करने लगेगा आपकी जिंदगी के अंदर। आपने देखा नहीं जब यीशु मसीह पहाड़ पर गया, रूपांतर हुआ, तो वो कैसा था? चेले लोग उसको देख नहीं पाए, बेहोश होकर गिर गए, इतना शाइन कर रहा था, सूरज से भी ज्यादा शाइन। ये है वचन की क्वालिटी। जब बाइबल में लिखा है जब परमेश्वर का वचन खुलता है तो प्रकाश हो जाता है, उजाला हो जाता है। और जब यही वचन आपके अंदर होगा तो आपकी जिंदगी में कितना बड़ा उजाला होगा, आप कितना शाइन करोगे। मूसा जब पहाड़ पर था परमेश्वर के साथ, और जब नीचे आ रहा था, पहाड़ से नीचे आ रहा था, तो लोग उसके चेहरे को नहीं देख पा रहे थे। उसके चेहरे पर नजर नहीं लग रही थी। तो मूसा ने देखा, मूसा ने अपने चेहरे पर क्या लिया? कपड़ा लगा, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति से मैं होकर आ रहा था और परमेश्वर का नूर उसके ऊपर झलक रहा था, शाइन कर रहा था, सूरज जैसे किरणें निकल रही थी उसके चेहरे से। यही है, जब आपके अंदर परमेश्वर का वचन होगा तब आपके अंदर से क्या निकलेगा? एक प्रकाश निकलेगा, एक रोशनी निकलेगी। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं अपने आप नहीं आया यहां पर, मैं अपने आप से नहीं आया, मुझे भेजा गया है, मुझे भेजा गया है। मैं परमेश्वर से निकल कर आया हूं, मैं परमेश्वर के अंदर से आया हूं। मैं आज मैं बताने जा रही हूं कि जो वचन है वो परमेश्वर के अंदर से आया है। जितना परमेश्वर के अंदर पावर है, जो कुछ परमेश्वर है और जो कुछ परमेश्वर करता है, जो परमेश्वर की पावर है, सेम वचन के अंदर वही चीज है। जैसे परमेश्वर भस्म करने वाली आग है, वचन भी भस्म करने वाली आग है। जो कुछ परमेश्वर है वो वचन है, जो परमेश्वर करता है वो वचन करता है। तब यीशु ने कहा, मैं और मेरा पिता एक है, मैं उसी में से निकल कर आया हूं। अब आगे के पास कहाँ लिखा है ये बात? मैं आपको एक रेफरेंस देती हूँ। यूहन्ना 8:42 में लिखा हुआ है, क्योंकि मैं परमेश्वर में से निकल कर आया हूं, मैं आपसे नहीं आया परंतु उसने मुझे भेजा है। ये वचन परमेश्वर के अंदर से आया है। तभी परमेश्वर क्या कहता है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ। वचन ही परमेश्वर है, ये अलग नहीं है। परमेश्वर वचन क्यों बना? क्योंकि हम परमेश्वर को देख नहीं सकते। बाइबल कहती है, मूसा ने कहा, परमेश्वर मैं आपको देखना चाहता हूँ, परमेश्वर तू मुझे देख नहीं सकता। अगर तूने मुझे देख लिया तो तू जिंदा रह नहीं सकता। और परमेश्वर नहीं चाहता कि हम मरे, इसलिए परमेश्वर ने क्या रूप लिया? वचन का रूप लिया, यीशु मसीह का रूप लिया। वो एक इंसान बनकर हमारे बीच में आया ताकि हम उसके साथ मिल सके, उससे बात कर सके, उसे छू सके, वो हमें अपने गले लगा सके। वो धधकती हुई आग एक इंसान का रूप लेकर आ गया, आप जैसा, मेरे जैसा। हालेलुया। इसलिए कितना जरूरी है सारी बातें छोड़कर, सारे कार्य छोड़कर, जो मेन हमारी जिंदगी है ना, वो है परमेश्वर का वचन। आप इसके लिए समय निकालो, सारे काम छोड़ो, आपका ध्यान जाएगा। चलो थोड़ा सा मोबाइल देख लेते हैं, थोड़ा सा टीवी देख लेते हैं, या थोड़ा सो लेते हैं। बोलो ये मुझे नहीं करना।
अगर मुझे कुछ करना है तो जितना मैं समय मोबाइल में बताऊंगा, टीवी देखने में बताऊंगा, सोने में बिताऊंगा, मैं उतना मैं परमेश्वर से, मैं वचन खोलूंगा तो परमेश्वर से बात करूंगा। मुझे अपने पिता से, देखो हम जिससे मोहब्बत करते हैं ना, उसकी चाहना भी रखते हैं कि हम उसको कब जाके मिले, कब उसके साथ बात करें, है ना। तो अगर हम सच में यीशु से प्यार करते हैं, परमेश्वर से प्यार करते हैं, अपनी ज़िंदगी से प्यार करते हैं, तो आज से वादा करो परमेश्वर के साथ, प्रभु कुछ भी हो जाए मैं आपको पढ़े बगैर सोऊंगा नहीं, जाऊंगा नहीं। मैं जब तक आपको नहीं पढ़ लेता, जब तक मैं आपसे बात नहीं कर लेता ना, और ये वचन अपनी ज़िंदगी में नहीं ले लेता, मैं कहीं नहीं कुछ करने वाला। दुनिया ख़त्म होने के कगार पर खड़ी है। आप हिसाब लगाओ, आपके पास है क्या जो आपको बचाने वाला है? कुछ नहीं है। खाने पीने का ध्यान मत लगाओ, खूबसूरती में ध्यान मत लगाओ, अपनी सेहत का ध्यान मत लगाओ। ये देखो, अगर मेरी ज़िंदगी में वचन है तो मेरे जैसा कोई खूबसूरत नहीं है। अगर मेरे ज़िंदगी में परमेश्वर का वचन है तो मेरे जैसा कोई किस्मत वाला भी नहीं है। इसलिए परमेश्वर का वचन हर रोज खाइए, हर रोज खाइए। एक टाइम संसारिक रोटी छोड़कर ना, ये आत्मिक रोटी खाना शुरू करें। एक समय ऐसे आने वाला है कि ये नहीं मिलने वाला। अगर आपने इसको भरपूर खाया होगा ना, और अगर वचन की कमी भी पड़ गई, तो आपके पास इतना ढेर होगा ना कि आप दूसरों को भी बांट सकते हैं। अगर आपके पास नहीं होगा तो आप दूसरों को कैसे बांटोगे? हालेलुया। दूसरी बात, ये तो हो गया वचन। हमारी ज़िंदगी में वचन का होना बहुत ज़रूरी है। बिना वचन के हम अधूरे हैं, मरे हुए लोग हैं। और दूसरी बात है प्रार्थना। अब मैं आपसे पूछती हूँ, आप कितने घंटे दुआ करते हैं? कई कहते हैं मेरे पास ही मैं तो 2 घंटे करता हूँ, मैं पूरी रात करता हूँ, मैं पूरे दिन में 2 बारी कर लेता हूँ। कोई 1 घंटा करता है, कोई 10 मिनट करता है, कोई 5 मिनट करता है। जो 5 मिनट वाले हैं, 10 मिनट वाले हैं, 1 घंटा वाले हैं, उन्हें ये मैं पूछना चाहती हूँ, 24 घंटे में क्या आप सिर्फ 2 घंटे खुदा को देते हैं? अब तो आपके पास समय है। तो कितना हमें प्रार्थना के अंदर समय बिताना चाहिए, है ना। एक बार चेलों ने क्या बोला, जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे, चेले लोग उसके पास गए, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए, कैसे प्रार्थना करते हैं, है ना। उसने कहा ठीक है। अगर आप मत्ती की इंजील 6 अध्याय पढ़ते वहां पे उसने बोला, आप जब भी आप प्रार्थना करो तो क्या बोलना है? ऐ मेरे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, रोज की रोटी दे। हम जैसे अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर माफ कर। रिक्शा में न डाल, बुराई से बचा। ये प्रभु यीशु ने अपने चेलों को उस समय क्या करा? प्रार्थना करना सिखाया। आज मैं सुबह जब मैं तैयार हो रही थी, उससे पहले मैं चाय बना रही थी, तो जब मैं प्रभु का वचन लिखती हूँ या करती हूँ, तो मैं उसको रीड करती रहती हूँ, अपने दिमाग में उसको सोचती रहती हूँ। तो प्रभु ने मुझे क्या बात सिखाई, मैंने पूरी बाइबल को, मेरे अंदर बाइबल घूमने लग जाती है, तो मैंने देखा कि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने पूरी बाइबल के अंदर जब भी प्रार्थना करी है तो अकेले भी प्रार्थना करी है, एकांत में जाके प्रार्थना करी है। जब भी उसे समय मिलता था वो प्रार्थना करने चले जाते थे। जब भी इन्होंने वचन की अगर सेवकाई खत्म हो गई, चेलों से थोड़ा अलग होकर वो प्रभु से प्रार्थना करने लग जाते थे। कभी किश्ती में बैठ के दुआ करने लगे, कभी जंगल में जाके दुआ करने लग जाते थे। इवन कि जब उन्होंने सेवकाई शुरू करी थी, तब भी यीशु मसीह उपवास और प्रार्थना में गए। सेवकाई शुरू करने से पहले 40 दिन 40 रात उन्होंने प्रार्थना करी और उपवास रखा। और जब उन्होंने दुख उठाना था, क्रूस पर अपनी जान देनी थी, उससे पहले भी यीशु मसीह गतसमनी बाग में गए
चेले होते हुए भी चेलों को एक जगह ठहरा दिया, तुम यहाँ रुको, मैं भी आ रहा हूँ। और यीशु मसीह आगे जाकर जमीन पर गिरकर प्रभु से अपने पिता से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। वो जानते थे अब मुझे ऐसा दुख उठाना है कि जिसका बयान से बाहर है, कि वो बहुत भयानक दुख था, क्योंकि वो पूरे संसार के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, पूरी दुनिया के लिए अपने आप को देने के लिए जा रहे थे। अपने आप को देना आसान बात नहीं है। वो जानते थे मैं कैसे मरने वाला, मेरी मौत कैसे होने वाली है, मैं कैसा दुख उठाने वाला हूँ, वह मैं कैसी पीड़ा में से होकर गुजरने वाला हूँ। वो एहसास था यीशु मसीह को। तभी यीशु मसीह एक बार घबरा कर क्या कहते हैं, पिता हो सके तो ये प्याला मुझसे हट जाए, पर नहीं, तेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए। ये दुख जो मैं उठाने के लिए जा रहा हूँ, जिसके लिए तूने मुझे भेजा है, जिस काम के लिए तूने मुझे, ये मेन काम है जिसके लिए तूने मुझे भेजा है, अब इस काम को पूरा करने के लिए मुझे आपकी जरूरत है। मुझे आपकी ओर से ताकत दो, मेरी मदद कर, ये प्याला पीने के लिए मेरी मदद करो प्रभु, है ना। वो 2 बार 3 बार गया, रो रो कर दुआ करी, इतना व्याकुल हो गया कि उसका नसें फटी और उसका पसीना भी खून के समान बह गया। वो उस खुदा से, और बाइबल कहते हैं, अगर आप इब्रानियों में पढ़ते हैं तो वहां पर भी लिखा है कि उसने अपनी सेवकाई के अंदर रो रो कर, ऊंची आवाज में चिल्ला चिल्ला कर अपने पिता से दुआ करी। वो जानता है जो मौत से मुझे बचा सकता है, उसके सामने वो गिड़गिड़ा कर रोया। आज हम प्रार्थना कैसे करते हैं? आज हमारी प्रार्थना कैसी है? हमारी प्रार्थना के दिखावा है, जैसे यीशु मसीह ने क्या बोला, हे फकीर से तुम पर हाय, तुम तो चूना फिरी कब्र के समान हो, अंदर से बाहर से बड़े खूबसूरत लगते हैं, अंदर तुम्हारे सड़ान वास करती है। तुम चौकों पर खड़े होकर लंबे लंबे चौके डालकर लंबे ऐसी दिखावे वाली प्रार्थना करते हो, और जिसका कोई मतलब नहीं है। दिखावा करते हो, ऐसी प्रार्थना से मैं खुश नहीं होता, मेरा पिता खुश नहीं होता। कैसे प्रार्थना करनी है? यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना करना सिखाया। जब तुम उपवास करो, जब तुम प्रार्थना करो, तो क्या है, तुम कोठड़ी में जाओ, कबाड़ बंद करो, जो गुप्त में है उससे रो रो कर दो। तुम अन्य जाति की तरह बक 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 मत करो। हमें बक बक नहीं करना। कैसी प्रार्थना करनी, किससे प्रार्थना करनी, ये हमें पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यीशु मसीह के जीवन को पढ़ो ना। उसने जब चेलों को चुना, तब भी उसने पूरी रात दुआ करी और पिता से पूछा, इनमें से मैंने किसका चुनाव करना है। हर बार जब यीशु मसीह ने कोई काम करा था, प्रार्थना करी, पूरी रात बैठ कर दुआ करी, अकेले में दुआ करी। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं ना बेटा जी, तो क्या है, मेरी समझ और आपकी समझ में जमीन आसमान का फर्क होता है। अगर मैं आपके साथ दुआ भी करूंगी, तो जो मेरे अंदर सवाल है, जो मेरे अंदर की बात है, जब मैं ऐसे बोल बोल कर दुआ करूंगी, आप सोचोगे ये कैसे दुआ कर रहा है, ये कैसा दुआ कर रहा है, इसका तो दुआ करना ही नहीं आता है। हमारी तो दुआ का क्या मतलब, क्या होता है, दूसरों के सामने एक मजाक बन जाता है। इसे तो दुआ नहीं करनी आती। बाइबल कहती है, तू जब परमेश्वर के सामने आए, अपना मन खोल कर परमेश्वर से बातें कर, मन खोल दे परमेश्वर के सामने अपना। कई बार देखा, मैंने कई बार देखा है, मैं बताती हूँ, हमें नहीं पहले पता, जब धीरे धीरे हम सेवकाई में आगे बढ़ते तो खुदा हमें सिखाना शुरू करता है। कई लोग दुआ करते तो लोग उसकी प्रार्थना का क्या करते हैं, मजाक करते हैं। तो प्रार्थना क्योंकि हम उस प्रार्थना में बहुत सारी कमियां निकालते हैं। वो इंसान दिल से दुआ कर रहा है, दिल से खुदा के साथ जुड़कर वो अपनी बात बोल रहा है, और जो हमें पसंद नहीं आ रही, क्योंकि हमारा मन उसके साथ नहीं मिल रहा, हमारी सोच नहीं मिल रही, हम ये ऐसी बात कर, जबकि वो अभिषेक में दुआ कर रहे हैं। हम उसकी दुआ में क्या निकालते हैं, कमियां। तभी खुदा अकेले में जब हम दुआ करते हैं, हमारी कोई कमी निकालने वाला नहीं। खुदा जानता है ये बच्चे हैं, और बच्चे कैसे प्रार्थना कर सकते हैं, है ना। फिर जब हम परिपक्व होते हैं, तभी बाइबल क्या कहते हैं हमें, कि मैं तुम्हें एक ऐसा अभिषेक दूंगा। जब हम वचन में और प्रार्थना में होते हैं ना,
तब हमारे ऊपर क्या आता है, एक अभिषेक आता है, पवित्र आत्मा हमें कवर करता है। तब वो कह रहे तेरी आत्मा से परमेश्वर का आत्मा जुड़ेगा, फिर वो तेरे, जब वो तेरी आत्मा से जुड़ेगा, फिर वो आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, वो प्रार्थना वो करवाएगा। हम तो अपने मन से कहते ना, जब वचन से हम भरपूर होंगे और प्रार्थना में हम बैठे होंगे तो परमेश्वर का अभिषेक आएगा हमारे ऊपर, फिर वो अभिषेक हमारी आत्मा से जुड़ेगा, फिर वो अभिषेक प्रार्थना करना सिखाएगा कि पिता को कैसी प्रार्थना पसंद है, वो क्या चाहते हैं तुमसे, कैसे तुम प्रार्थना करो। हम नहीं जानते कि परमेश्वर कैसी प्रार्थना पसंद करता है, हमें कैसा करना चाहिए। हम रोजमर्रा की तरह एक प्रार्थना करते हैं, रूटीन, पर प्रभु कहता है बेटा मैं हूं ना, मैं तेरा मददगार, मैं तेरा सहायक, मुझसे मदद मांग, मैं बताऊंगा तुझे। पवित्र आत्मा भी कौन है, परमेश्वर से निकला हुआ, वो भी अंदर से ही आया है, परमेश्वर के अंदर से आया है, ठीक है ना। यीशु मसीह ने कहा मैं जाता हूं तुम्हारे लिए ऐसा सहायक भेजूंगा, है ना, जो मेरी बातें तुम्हें खोल खोल कर बताएगा। मेरा पिता वो तुम्हें देगा वो सहायक, वो पिता में से ही निकल कर आ रहा है। वचन भी पवित्र परमेश्वर से निकल कर आया है, प्रार्थना भी वचन से निकल कर आई है, और आगे जो अभिषेक आ रहा है, पवित्र आत्मा आ रहा है, वो भी परमेश्वर से निकल कर आया है। ये हमारी जिंदगी में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब ये अभिषेक आएगा, अगर आप पहला जो होना पढ़ते हैं, वहां पर क्या लिखा है, तुम्हारा उस पवित्र से अभिषेक हुआ है, उस पवित्र से अभिषेक हुआ है, तुम्हें कोई सिखाने की जरूरत नहीं है, वो अभिषेक ही तुम्हें क्या करेगा, सिखाएगा, और तुम उसमें जड़ पकड़ते चले जाओ। हमें जड़ पकड़ना है। ये समय है प्रभु के साथ जुड़ने की। विपत्तियों से डरो मत, महाविपत्तियों से डरो मत, क्लेशों से डरो मत। अगर डरना है तो खुदा से डरो कि हमारा संबंध उसके साथ नहीं है। विपत्तियां, क्लेश, भूखमरी, अकाल क्या नाश करेगा, हमारी जिंदगी का, हमारा शरीर नाश कर सकता है। कहता उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को नरक में डाल सकता है। अगर हमारी जिंदगी में परमेश्वर है, वचन है, अभिषेक है, प्रार्थना की लाइफ है, तो कोई हमें छू भी नहीं सकता, कोई क्लेश हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई दुख हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हमारे साथ वो खुदा है जिसने कहा मत डर मैं तेरे साथ हूं। मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि इसका जो मैंने ये 3 चीजें बताई आपको, वचन, प्रार्थना प्लस अभिषेक, ये हमारी जिंदगी में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसकी एक मिलती जुलती कहानी है, कहानी नहीं हकीकत है बाइबल के अंदर। अगर हम यशाया उसका 6 अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पर यशाया जब दर्शन देखता है तब वो क्या कहता है, मैंने महाधिराज को ऊंचे पर, एक ऊंचे सिंहासन पर मैंने महाधिराज को देखा है, और उसके ऊंचे पर मैंने क्या देखा, उन सरापों को देखा है जिनके 6 पर हैं। उन्होंने 2 परों से क्या अपने पैर ढांक रखे हैं, 2 पंखों से उन्होंने अपने पैरों को ढांका हुआ है, 2 पंखों से उन्होंने अपने मुंह को ढांका हुआ है, और 2 पंखों से वो क्या कर रहे हैं, उड़ रहे हैं। और उड़ते उड़ते क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वो पुकार रहे हैं, क्या एक दूसरे से पुकार कर क्या बोल रहे हैं, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र है, सारी धरती उसके तेज से भरपूर हो रखी है। वो उड़ते उड़ते एक दूसरे से बोल रहे हैं, और उनके जो बोलने की जो पावर है, सुनो, उन सरापों की जो बोलने की पावर है, जो उतनी जोर से बोल रहे हैं, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र है, सारी धरती उसके तेज से भरपूर हो रखी है। और बाइबल क्या कह रही है कि जो उनके पुकारने का
शब्द है, उनके पुकारने के शब्द से भवन की जो डेवनी है, नींव जो है, वो हिलने लग जाती है और सारा भवन धुएं से भर जाता है। और ये यशायाह क्या कर रहा है? ये दर्शन देख रहे हैं और दर्शन में ही रोने लग गया जोर जोर से, हाय हाय, मैं कितना अभागा, मैं तो नाश हुआ जा रहा हूं, मैं अशुद्ध होंठों वाला मनुष्य, अशुद्ध होंठों वाले मनुष्यों के बीच में मैं रहता हूं, मैं मर जाऊंगा, क्योंकि मैंने महाधिराज को बड़े ऊंचे सिंहासन पर देख लिया है, मैंने उसकी महिमा को देखा है, मैं मर जाऊंगा उसकी महिमा को देखकर। तो बाइबल कहती है एक शराब ने क्या किया, वेदी में से चिमटे से एक अंगारा लिया, उसके होठों पर लगा दिया, कहता तेरे सारे अधर्म क्षमा हो गए, तू पवित्र कर दिया गया है। जब इतना वाला तो वो शांत हो जाता है, एकदम शांत हो जाता है। तब उसके कानों में एक आवाज आती है, कौन जाएगा मेरे लोगों को बचाने? जब परमेश्वर का यहाँ भरपूरी थी, उसको सुनाई नहीं दे रहा था, उसको अपने पाप नजर आ रहे थे, मैं कितना भागा, मैं कितना गंदा, मैं कितना पापी, मैं कितना बदकार हूँ। मैंने तो उस पवित्रताई को देख लिया, मैंने उस परमेश्वर को देख लिया, उसकी पवित्रताई में बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, मैं मर जाऊंगा उसकी पवित्रताई में। उसको परमेश्वर की आवाज सुन नहीं रही थी, पर जब वो शुद्ध कर दिया गया, पवित्र कर दिया गया, तो उसके कानों में एक आवाज है, कौन जाएगा मेरे लोगों को बचाने के लिए? तो वो कहता तो मैं जाऊंगा, मैं हूं ना, मैं जाऊंगा तेरे लोगों को बचाने के लिए। सेम यही बात वहां लिखा है, उन शराबों ने क्या किया, वेदी में से एक अंगारा चिमटे से पकड़कर उसके होठों पर लगा दिया। इसका क्या रीजन है, क्या मतलब है इसका? मतलब सिंपल आपको बताऊंगी क्या मतलब है। वेदी में से एक अंगारा चिमटे की सहायता से उसके होठों पर लगाया गया, तेरे पाप क्षमा हो गए, तेरा अधर्म दूर कर दिया गया है, तू पवित्र कर दिया गया है, तू सेवकाई के लिए तैयार कर दिया गया है। उसने महाधिराज खुदा को देखा उसने, और परमेश्वर का जो उसने वस्त्र डाला होता परमेश्वर ने, उसके घेरे से सारा मंदिर भर गया बाइबल से, है ना। मैंने उसके बारे में लिखा थोड़ा सा कि वो जो शराब उड़ रहे थे, जिसके 6 पर थे, पांव ढके हुए हैं, मुंह ढका हुआ है, उड़ते उड़ते 2 परों से उड़ रहे हैं। आज जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, परमेश्वर के भवन में जाते हैं, कभी आपने अपने पैरों को शुद्ध करा है? पूरा हफ्ता ये कहां कहां गए आपके पैर? चुगली करने, निंदा करने, किसी को घात करने के लिए गए? कभी शुद्ध करा है अपने पैरों को? अपनी जुबान को शुद्ध करा है कभी? अपने मुंह के लिए माफी मांगी कभी? अपने जुबान के लिए माफी? कितने लोगों की चुगली करी, कितने लोगों को तुमने अपनी जुबान की बात, अपनी बातों से कितनों को घायल करा, कितने लोगों को तुमने कत्ल कर दिया अपनी जुबान से। कभी इस मुंह को ढांका आपने, रोका अपनी जुबान को कभी, अपने पैरों को रोका कभी? बिना माफी मांगे, बिना गलतियों का एहसास किए हम भवन में आके खड़े हो जाते हैं। उन शराबों को देखो जो 24 घंटे परमेश्वर की निगरानी में रहते हैं, जो 24 घंटे परमेश्वर को देखते रहते हैं, जो उसकी महिमा से भरपूर हैं, फिर भी उनके अंदर कितना डर है। वे अपने पैरों को भी ढांप रखा है, उन्होंने अपने मुंह को भी ढांप रखा है। वो परमेश्वर के सामने अपने मुंह को भी नंगा नहीं कर रहे, ना अपने पैरों को नंगा कर रहे हैं। उनके अंदर भी वही चीज है, वो परमेश्वर की महिमा से भरपूर हो रखे हैं और बिना रोके पवित्र 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 करते रहते हैं। हम करते हैं, हम 2 घंटे के लिए चर्च में आते हैं, बस उसी टाइम में गाना गाते, गाते भी कि नहीं गाते हमें कोई पता भी नहीं है। उसके बाद वे दे चुगली, दे निंदा, दे उसकी बुराई, दे उसकी वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा। खुदा कैसे लोग हो तुम लोग? बाइबल कहती है, यूहन्ना में लिखा है, परमेश्वर आज भी उन लोगों को क्या कर रहे हैं? ढूंढ रहे हैं। 420 में परमेश्वर आत्मा है, उन लोगों की खोज कर रहा है जो रूह और सच्चाई से उसकी आराधना करें। यहां पर क्या बताएगा? रूह और सच्चाई। जब
वो पुकार रहे हैं ना पवित्र पवित्र, कहते हिल गई जमीन, हिलने लगी वहां पर। धुआं अभिषेक को दिखाता और भी ज्यादा खुदा की महिमा होने लगी वहां पर। वेदी से एक अंगारा लिया। वेदी कौन है? वेदी किसको दिखाया गया? उस समय वेदी यीशु मसीह है, और उस वेदी के अंदर जो अंगारे हैं वो क्या है? परमेश्वर का वचन, जो आग से भी ताया हुआ, आग से ताया हुआ धधकती हुई आग है परमेश्वर का वचन। वेदी यीशु मसीह है, अंगारे परमेश्वर का वचन। चिमटा, स्वर्गदूत ने चिमटे की सहायता से अंगारा लिया। चिमटा कौन है? बता सकते कौन है चिमटा? खुदा का सेवक, खुदा का सेवक है यीशु मसीह। जिसके तुम पाप माफ करोगे वो माफ कर दिए जाएंगे। वो जो वेदी कौन है? यीशु मसीह। और उसके अंदर जो अंगारे हैं कौन है? वो परमेश्वर का वचन, खुद परमेश्वर है। आप जानते हो यीशु जो वचन था उसने देह को लिया, यीशु मसीह की वेदी बना, और उसके अंदर परमेश्वर आ गया। तभी लिखा ना, वो परमेश्वर होते हुए भी उसने परमेश्वर तब को इस्तेमाल नहीं किया। और यीशु मसीह ने आज वेदी को धरती के ऊपर, वेदी हम हैं। यीशु मसीह कहता है जब तुम वेदी के ऊपर आते हो, वेदी पर आते हो, अगर जब तुम वेदी के पास आते हो, अगर तुम्हारा भाई से के साथ कोई दुश्मनी है या किसी के साथ तुमने मेल मिलाप नहीं करा, अपनी भेंट वहीं पर रख, पहले अपने भाई से जाकर मेल मिलाप कर, तभी वो अंगारा तेरी जुबान पर रखा जाएगा। आज वेदी हम हैं, और इस वेदी के अंदर वो अंगारे जो परमेश्वर का वचन है, जो मैं आपको सुना रही हूं। सेवक एक चिमटा है जो आपके होठों को छू रहा है, आपके दिल को छू रहा है। जब आप रोएंगे ईशाया की तरह, हाय हाय मैं मरा जा रहा, मैं शुद्ध होठों वाला, मेरे कौन पाप माफ करेगा। जब आप तौबा करेंगे तो यही सेवक है, यही चिमटा है जो आपके पास आएगा, यही तुम्हें छुएगा जब तुम तौबा करोगे। फिर तुम्हारे पास एक आवाज आएगी, क्या तुम मेरा काम करना चाहता है? क्या तुम मुझसे मोहब्बत करता है? अगर आप तैयार हैं खुदा का काम करने के लिए, तो प्रभु आपको अभिषेक करेगा। खुदा आपको अपने दान वरदानों से भरपूर करेगा, अपने फलों से भरपूर करेगा। फिर वैसे ही दुख उठाने के लिए तुम्हें तैयार करेगा, अपने घर में ले जाने के लिए तुम्हें तैयार करेगा, तुमसे कार्य लेगा। आज हमें कितनी जरूरत है। डरो मत। डर कर हम बच नहीं सकते, तो डरने की जरूरत नहीं है। मत सोचो कि हमारे ऊपर परीक्षा नहीं आएगी, मत सोचो कि हम बिना दुख के ही खुदा के घर में चले जाएंगे। नहीं, बाइबल क्या कहती है? दुख उठा, सुसमाचार प्रचार कर, तब मेरे घर में आने के लिए सोचना। आज हमें दुख उठाना है। प्रभु को कहना, प्रभु मुझे दुख उठाने की सामर्थ्य दे, मुझे क्लेश में खड़े होने की सामर्थ्य दे, मुझे बुराई से लड़ने की सामर्थ्य दे। मैं प्योर होकर, शुद्ध होकर, तेरे लिए दुख उठाकर मैं तब तेरे घर में आऊंगा। अच्छी कुश्ती लड़ना चाहता हूं मैं, बिना कुश्ती लड़े मैं तेरे घर में नहीं आना चाहता, और मैं विजय होकर आना चाहता हूं, क्योंकि तू मेरे साथ है। जब तू मेरे साथ है तो मुझे डरने की क्या जरूरत है। तो मेरे प्यारे भाई बहन, मेरे छोटे बच्चों, ये समय है, इस समय को गवाइए मत। ये बड़ा कीमती समय है, इसके बाद ये समय आपको मिलने वाला नहीं है। बहुत जरूरी है इस समय को आज से, जब से आप मेरे इस वचन को सुनो, परमेश्वर के वचन को सुनो, इस मैसेज को सुनो, तो प्रभु से एक वादा करो,
प्रभु मुझे माफ़ कर दे, मैंने बहुत गलतियाँ करी हैं, मैंने बहुत सारे आज तक मैं इतना तुझे दुख दिया है, इतना तुझे निराश किया है, वो मैं ही जानता हूँ और मुझे आप कोई नहीं जानता, क्योंकि मेरी ज़िंदगी सिर्फ आप देख सकते हो और मेरे को कोई पढ़ नहीं सकता। और आप जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि मैं तेरे बीच में अच्छा नहीं, और मुझे अच्छा नहीं बनना, मुझे तेरा बेटा बनना है। मुझे वो बेटा बनना है जो युद्ध करे, जो दुखों से ना हारे, जो परेशानियों से ना हारे, जो कभी पीठ ना दिखाए तुझे। मुझे लड़ते हुए तेरे घर में आना है, मुझे तेरा वो बेटा बनना। मुझे दुनिया में ना तो महिमा चाहिए ना शाबाशी चाहिए, मैं आपके मुंह से कहलाना चाहता हूँ, धन्य मेरे बेटे, तू थोड़े भी विश्वास योग्य बना रहा। मैंने आपसे सुनना है, मुझे कोई मुकुट नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपके घर में आकर आपको देखना है बस। हालेलुया। प्रभु यीशु, आपके ये प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर अपने वचन को इतना भर दे, अपनी आज्ञा को इतना भर दे, मैं तेरी हर एक आज्ञा का पालन करूँ प्रभु। व्यर्थ बातों से मेरा मन को फिरा दे। प्रार्थना जब भी करूँ खुदा, तेरा अभिषेक झूम कर आए और मैं तुझसे बात करूँ प्रभु, और जो तू मुझे कहता है, जो तू मुझे करने के लिए कहता है ना, वो मैं करूँ प्रभु। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यदि आज आपको ये वचन समझ आता है बच्चों, इस पर मनन करना है, और ज़्यादा मनन, जितना हो सके बाइबल को खा जाओ, पढ़ के, चाहे आपको समझ आती है चाहे आपको नहीं समझ आती, पढ़ते चले जाइए, पढ़ते चले जाइए, पढ़ते चले जाइए। प्रार्थना में बैठ जाइए, प्रभु जो मैंने पढ़ा मुझे सिखाइए। आराधना स्तुति कीजिए, अभिषेक को मांगिए, पवित्र आत्मा जी की सहायता मांगिए, वो आपके साथ खड़ा रहेगा, वो कभी नहीं आपको छोड़ेगा। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखें बंद करते छोटी प्रार्थना करते हैं। मेरे मालिक और स्वामी प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं, जिंदा परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु यीशु। प्रभु आपके चरणों में आते हैं खुदा, आपके सामने नतमस्तक होते हैं प्रभु। प्रभु हम तो नहीं जानते खुदा, मगर आप सब कुछ जानते हैं। आपने मुझे चुना है प्रभु, आपने मुझे खड़ा करा है, अपने लहू से तूने मुझे धर्मी बनाया है, और महिमा भी आप ही लेंगे खुदा। प्रभु मैं आपका बच्चा, मैं तैयार हूँ खुदा, तू जैसे चाहता है मुझे इस्तेमाल कर खुदा, जैसे भी चाहता तू मुझे खड़ा कर खुदा, जैसे भी चाहता है प्रभु यीशु अपनी प्रभु सेवकाई मुझसे ले प्रभु, अपनी महिमा ले प्रभु यीशु। मेरे जीवन को पवित्र कर दे खुदा, अपने वचन से मुझे स्नान करा, नहला दे खुदा, शुद्ध कर दे, पवित्र कर दे खुदा। मेरे अंदर ना कोई झुर्री ना कोई दाग हो खुदा, मगर तेरे वचन का प्रकाशन हो खुदा, तेरा नूर मेरे चेहरे पर बरसे प्रभु यीशु। प्रभु यीशु धन्यवाद करते, तू मुझे जहाँ भी लेकर जाए खुदा, तेरी महिमा हो खुदा। प्रभु मेरे पैरों का अभिषेक करो, मेरी जुबान का अभिषेक करो खुदा, ये जुबान कभी दोगलापन ना करने पाए, मेरे पैर कभी किसी के लिए प्रभु लहू बहाने के लिए ना भागने पाए, झूठी साक्षी देने के लिए ना भागने पाए प्रभु, सिर्फ तेरा कार्य करने के लिए चले खुदा। वाह जिंदा परमेश्वर, दयालु प्रभु यीशु, ऐ खुदा, ऐ मेरे मालिक स्वामी परमेश्वर, तू मेरे दिल को जानता है खुदा, तू मेरे मन को पढ़ता है प्रभु, तू मुझे जानता है खुदा, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ खुदा। यीशु धन्यवाद करते हैं खुदा। प्रभु तूने मुझे जिंदा रखा है अपना काम करने के लिए, तो अपना कार्य ले प्रभु यीशु। प्यारे खुदा हम धन्यवाद करते हैं खुदा, हम ऐसे ही नहीं दुनिया से जाना चाहते खुदा, तेरा काम करके खुदा, तेरे सुसमाचार को सुना के बिना डर भय के प्रभु यीशु मसीह तेरा नाम लेते हैं खुदा, धन्यवाद करते खुदा, तेरे नाम को महिमा देते हैं। जितने भी बच्चे प्रभु इस मैसेज को सुने प्रभु यीशु, उनके दिलों से बात कर प्रभु यीशु, इस मैसेज के अंदर प्रभु तेरी सामर्थ हो, तेरा अभिषेक हो खुदा। प्यारे खुदा धन्यवाद करते हैं, तमाम अंधकार की देखी अनदेखी ताकतों को बांधते दूर जाओ यीशु के नाम से। प्यारे यीशु पवित्र आत्मा धन्यवाद,
तेरी महिमा हो खुदा, तेरी महिमा हो यीशु, सिर्फ तेरी महिमा होती रहे प्रभु यीशु। धन्यवाद करते हैं खुदा, मालिक स्वामी प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं। सब बच्चों को बड़ी आशीष दीजिए खुदा, अनुग्रह करो, दिया करो, हम सबको संभाल कर रखना, फिर मिलने का फजल देना खुदा बाप, ताकि हम फिर आए प्रभु, तेरी महिमा करे, तेरे नाम को ऊंचा करे प्रभु यीशु। धन्यवाद करते, सारी इज्जत मैं आपको देते हैं। धन्यवाद करते, यीशु के अति पवित्र नाम से मांगते हैं, सब बोलेंगे आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह।